अर्ह्य पूजायाम, अर्ह्य धातु पूजा के अर्थ में आती है, अथवा अर्ह्य का मतलब योग्यता। देसी भाषा में अगर लिखा जाता है कि योग्यता के लिए अर्ह्यता शब्द का प्रयोग होता है, मतलब क्या योग्यता है। और अर्हंताणम जब बोलते हैं तो उसमें भी छुपा हुआ है। जब हम अरिहंताणम, अरहंताणम, अर्हंताणम की चर्चा करते हैं तो उसमें पूजने की योग्य मतलब है कि दुनिया में योग्यता बहुत जरूरी है। आप शादी नौकरी करने के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी योग्यता पूछी जाती है, एक्सपीरियंस पूछा जाता है, एबिलिटी पूछी जाती है और सारा बैकग्राउंड मालूम किया जाता है। राजा की कुर्सी पर बैठने वाला राजकुमार भी राजा ही जैसा काम करने लगता है, एक्शन करने लगता है। लेकिन जब तक खुद की योग्यता ना हो तब तक वो सब कुछ संभव नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं हम वक्ता कहलाएं, हम बहुत फेमस हो जाएं और हमारे भी बड़े प्रवचन हों, लेकिन योग्यता के बिना कैसा होगा। जिनवाणी सुनाने वालों में क्या क्षमता होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, उसकी चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं। बहुत मंगल महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रुतम विकलम शुद्ध वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुरो योग्य मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुत शेकौलोकज्ञता मृदुता स्पृहा यस्मिन्नन्ने यतिपति गुण यस्मिन्नन्ने च सोस्तु गुरु शताम। विद्वानों का, बुद्धिमान लोगों का गुरु कैसा होता है? देखना, किसका गुरु? बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान लोगों का, प्रज्ञावान लोगों का व्यवहार से जो गुरु है, गुरुदेव हैं, सदगुरु हैं, वो कैसे होते हैं? जो गुणों से होता है भारी, शिष्य उन्हीं का होता है आभारी, और वही होता है सच्चा गुरु। क्या गुण होना चाहिए गुरु में, अच्छे वक्ता में, श्रेष्ठ आचार्य में? श्रुतम अविकलम, अविकल श्रुत का ज्ञान हो। अविकल श्रुत का ज्ञान हो का मतलब पूरा हो, आधा अधूरा ना हो। जो जो जिनवाणी उपलब्ध है, जो जो शास्त्र उपलब्ध हैं, कम से कम उन्हें तो पढ़ लो भाई। हैं फिजूल में इधर उधर दिमाग दौड़ाने से अच्छा है कि जिनेंद्र भगवान के शब्दों का, वाणी का, पूर्वाचार्यों के लेखन का स्वाध्याय चिंतन मनन करो, प्रज्ञा बढ़ेगी, श्रुत की अविकलता हो। कभी कभी देखा ये जाता है कि नाम तो बड़ा हो जाता है, उपाधियां बड़ी हो जाती हैं, और 11 अंग के नाम, 12 अंग के नाम, 14 पूर्वों के नाम पूछने जाओ तो मुंह ताकने लगते। द्वादशांग जिनवाणी, 12 अंग, अंगों में क्या प्ररूपण है, जिनवाणी में क्या कहा गया है, सत्य क्या है। और जो जितना ज्यादा गहरा अध्येता होता है वो उतना ज्यादा सहिष्णु होता है, उतना ज्यादा अनेकांतवादी होता है, उतना ज्यादा स्यादवादी होता है, उतना ज्यादा सहनशील होता है। क्यों? क्योंकि उसने चौफेर अध्ययन किया है, सब तरफ से उसने जाना है, और जान लेता है कि किसी तरह से ये व्यक्ति भी अपने आप में ठीक है, इसका सोचना भी ठीक है। अगर वो आगम के बाहर नहीं सोच रहा है तो वो मान लेता है कि भाई अमुक अपेक्षा से ठीक ही तो है। तो श्रुतम अविकलम, शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने। वृत्ति कैसी होना चाहिए? शुद्ध प्रवृत्ति होना चाहिए।
शुद्धा वृत्ति। कैसी वृत्ति होना चाहिए? हैं? पंडित जी ने उपदेश दिया बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन करते हैं बैगन। बैंगन तो बेगुन करते हैं, खाना नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा उपदेश दिया, बैंगन नहीं खाना चाहिए, आलू जमी कंद है नहीं खाना चाहिए, गाजर मूली नहीं खाना चाहिए, अमुक नहीं खाना चाहिए। योग संयोग की बात है कि उस दिन पंडित जी की सभा में आकर के पंडिताइन भी बैठी थी। हैं? ऐसा दुनिया में एक आध दुर्लभ पंडित होगा कि उसकी घरवाली भी उसका प्रवचन सुनती हो। और शिष्य भी दुर्लभ है कि गुरु कह रहे हो और पूरा प्रवचन सुन रहे हो। लेकिन योग संयोग उस दिन की बात कि पंडिताइन ने सोचा कि सब लोग रोज सुन रहे हैं, एक दिन अपन भी सुनो। जिनवाणी की तो बात हो रही, भले अपने जेई कर रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन सुन तो लो। और उसने सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, इनका तो बैगन के बिना भटा के बिना काम नहीं चलता है, और यहाँ प्रवचन में लगता है कि शायद रात भर में इनको कोई अभूतपूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आज ये सत्य बात यहाँ कह रहे हैं। और जैसे ही प्रवचन हुआ पूरा तो सबसे पहले उठी और जिनवाणी तो नहीं की, लेकिन फटाफट घर पहुंची और उसने जो बैंगन की सब्जी चढ़ा के आई थी, बना के आई थी, सबसे पहले वो बाहर डाली कि हो हम क्या कर रहे थे अभी तक। जो बेगुन करता है, जिसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं, जिसमें उसी रंग के जीव भी कदाचित हो सकते हैं, जो भयंकर वादी करता है, ऐसी बेगन हम खाते थे, पति को खिलाते थे। और हम तो चलो नहीं खाते थे, पति इनका तो काम ही नहीं चलता। और उठा के डाला, वापिस तुरंत फटाफट उसने लौकी की सब्जी बना दी। और जब पंडित जी आए, और उसने बाकायदा लौकी की सब्जी परोसी, अच्छे से रोटी परोसी। पंडित जी ने कहा हूं, उसने कहा हूं मतलब? कल ही तो लाके दिए थे बैंगन, कहाँ गए? उसने कहा कि मैंने तो साग बनाई थी। फिर कहाँ गई? मैंने तो फेंक दी। क्यों फेंक दी? आज मैंने भी आपका प्रवचन सुना, बड़ा अच्छा लगा, और उसमें ये सब मालूम पड़ गया कि बैंगन कितना नुकसान करता है, और इसलिए मैंने तो आके पहले वो ही काम किया। पंडित जी बोले मूर्ख है, वो प्रवचन के बैंगन थे, ये खाने के बैंगन है। बताइए, खुद की वृत्ति शुद्ध ना होगी तो मैं अब क्या मालूम पड़ेगा। सबसे पहले तो उनको ही लगेगा पंडिताइन को कि देखो तो दूसरों को ऐसे बोलते हैं, खुद ऐसे करते हैं। और फिर जब लोगों को मालूम पड़ेगा तो लोग भी कहेंगे कि कैसे पंडित जी हैं, कैसे महाराज जी हैं, दूसरों को त्याग दिलाते हैं, अमुक वस्तु स्वयं ले लेते हैं। दूसरों को कहते हैं कि लक्ष्मी पैसा रुपया ऐसा है, विकार है, पाप है। फिर इसलिए शुद्ध वृत्ति वाला होना चाहिए। सब हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है। एक समय ऐसा भी आया कि जब लोग आलू प्याज खाने लगे धड़ल्ले से, जड़ की क्रिया है बोले, तो इससे आत्मा का क्या बिगड़ता है। और फिर ये हुआ कि भाई ठीक है, मेरा आलू का त्याग है। एक जगह भोजन में गए, वहां देखा कि आलू की ही साग बनी है और बढ़िया बनी है। जब परोसने वाला दूसरों को यूं परोसता तो उनको भी उनने भी अपनी कटोरी आगे कर दी। तो उसने कहा कि आपका तो आलू का त्याग है। तो उसने कहा कि आलू का ही तो त्याग है, पानी का तो त्याग नहीं है। ऊपर खोमचे से केवल पानी पानी तो डाल ही दे, और जब पानी पानी डाला तो आलू के छोटे मोटे टुकड़े भी आने लगे। तो उसने चम्मच अड़ाई बीच में, तो ये अंतराय काहे को डालता है बीच में, आता है तो बताइए, मजाक बन जाता है। ऐसे कोई त्याग होता है? मेरा रात में रोटी का ही तो त्याग है, मैं पूरी खा सकता हूं,
पुलाव खा सकता हूं, ऐसे होता है नियम। अरे कम से कम हर हाल में अन्न की चीजों का तो टोटल त्याग कर ही लो। आग से पकने तैयार होने वाली चीजें रात में कुछ भी स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नियम तो कर लो। कम से कम एक तो ईमानदारी रही कि भाई चतुर्वेद आहार का त्याग नहीं है, लेकिन इतना परफेक्ट है। तो शुद्धावृत्ति, शुद्ध वृत्ति वाला होना चाहिए। और पर प्रतिबोधने, दूसरों को प्रबोधन करने में, दूसरों को उपदेश देने की भावना वाला होना चाहिए। लोग सुने, लोग समझें, जिन वाणी जान करके लोग अपना जीवन सुधारें, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा जगे, मिथ्या दूर हो, अहिंसा शाकाहार लोगों के मन में उतरे, ऐसी भावना हो, पर प्रतिबोधन की भावना। और परिणति उरु उद्योगो, परिणति जिन मार्ग का प्रवर्तन करने वाली भली परिणति हो, जिन भगवान की वाणी को फैलाने की इच्छा हो और उद्यम हो, उसके लिए उसका पुरुषार्थ हो, और मोक्ष मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की सद्विधि में उसकी बड़ी भारी परिणति हो, उसकी बड़ी भारी उत्सुकता हो, बड़ा भारा पुरुषार्थ हो कि सब जाने जिन शासन को, जिन धर्म को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग को, तत्व ज्ञान को सब जाने ऐसे। और बुद्धनुति, कभी कोई विद्वान मिले, ज्ञानी जन मिले तो उन्हें वंदन करे, प्रणाम करे, सम्मान देवे, गुणी जनों के गुणों के प्रति स्नेह वात्सल्य अपनापन आदर प्रकट करे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ा भी है, क्रोध जल्दी उमड़ता है। जी आ गया बड़ा पंडित, अब आधा घंटा यही खाएगा, मेरे को प्रवचन मिलने वाला, कभी ऐसा भी हो जाता है। एक तरह की नासमझी, गुणी जन कोई है तो ठीक, बहुत अच्छा, आप कहिए, आप आज हम आपको ही सुनने के लिए आए, आज हम आपसे कुछ सीखेंगे। तो बुधनुति अनुसेको, और कैसा होना चाहिए? अनुत्सेक, किसी तरह का घमंड नहीं, किसी तरह का उद्धतपना नहीं, किसी तरह की उद्दंडता नहीं, किसी तरह का भय भी नहीं, डरपोकपना भी नहीं, अनुत्सेक, विनम्रता, सहजता। और लोकज्ञता, बहुत महत्वपूर्ण गुण है लोकज्ञता। लोकज्ञता मतलब लोक व्यवहार का ज्ञान, लोक रीति नीति का ज्ञान। कहाँ हैं आप? कौन से मंडप में बैठे हैं? किस मंदिर में प्रवचन कर रहे हैं? किन लोगों के बीच में गए हैं? लोक रीति नीति का ज्ञान होगा तो आप सफल होंगे, नहीं तो बीच आसन से भी उठाए जा सकते। ऐसी भी चीजें, ऐसी घटनाएं हुई, बिना सिर पैर की बातें चालू कर दी तो फिर कोई श्रोता ही खड़े हो जाते कि भाई आपकी बातें अब रहने दीजिए, आपसे हम जिनवाणी सुनने बैठे हैं, आप तो निंदा लेकर के बैठ गए, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, हमारे सबके बीच में काहे को उलेड़। ऐसा होता है। आप या तो जिनवाणी पर बात करिए या फिर आप चुप हो जाइए, आप रहने दीजिए। वास्तव में जिनवाणी की गद्दी पर आकर के जिनवाणी की ही बात करना चाहिए। लोकज्ञता का बोध हो, मृदुता, अत्यंत मृदु सहज स्वभाव हो, और अस्पृहा, स्पृहा ना हो, आशा ना हो, कांक्षा ना हो, ये मिलेगा, ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, इसका पक्ष लेंगे तो ये मिलेगा, ज़्यादा वेतन मिलेगा, ज़्यादा रुपया मिलेगा, बड़प्पन मिलेगा, पद मिलेगा, ऐसी बहुत चीज रहते हैं। ऐसे निर्लोभी निष्प्रह विद्वानों का मिलना बहुत दुर्लभ है। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। भाई बात तो सही कहो, और सही बात नहीं कह पाते हो तो बहुत विस्तार से बातें ही मत करो। जिनवाणी का कोई अच्छा सा दूसरा विषय लेकर के और
महावीर स्वामी की जय कर दो। तो मृदुता, अस्पृहा, यतिपति गुणा यस्मिन अन्ये, जिसमें ये यतिपति के गुण हैं। यानी समझना, यतिपति माने मुनियों का स्वामी, संघपति माने चतुर्विध संघ का स्वामी आचार्य श्री। यतिपति गुणा, यतिपति के गुण हैं, और यतिपति के और भी जो गुण हैं, यस्मिन अन्ये चा, और भी जो इसमें गुण हैं, सो अस्तु गुरु सताम, ऐसा ज्ञानी आचार्य वह ही विद्वानों का, बुद्धिमानों का, श्रावकों का गुरु हो सकता है। हैं? हमारे गुरु कौन हो सकते हैं? बोलो, हमारे गुरुवर कैसे हों? कैसे हो? ऐसे ही हो, सन्मति सागर जी जैसे हों, कुंद स्वामी जैसे हों, ऐसे ऐसे ही कहेंगे। ऐसे हों कि जिनके मूल गुण हों, जिनमें शांतता हो, जिनमें धैर्य हो, जो निंदा ना करते हों, जो काट छांट ना करते हों, जो उठा पटक ना करते हों, जो जहर के बीज ना बोते हों, ना फेर फार ना करवाते हों, समाज में टुकड़े ना करवाते हों, हैं? बिछड़े हुए लोगों को भी जिन मार्ग से जोड़ देते हों, टूटे हुए लोगों को भी आपस में एक करने की सामर्थ्य रखते हों, जिनवाणी के बल पर। ऐसे गुरु, बुद्धिमानों के गुरु ऐसे होते। इधर उधर बातें करके, भिड़ा भड़ू करके और चलते बने। भाई तुम तो बीज बो गए, तुम तो चले गए, और अब इनका क्या होगा? इनको तो यहीं रहना है वर्षों बरस। वो नहीं है गुरु का गुण। गुरु का गुण तो क्या है? वो राग द्वेष के त्यागी हैं, और जन जन को भी उनको यही कला सिखाना चाहिए कि राग द्वेष का त्याग कैसे होता है। तुम्हारी पद्धति, तुम्हारी विधि, तुम्हारी पूजा की स्थिति, तुम्हारी आपकी मान्यताएं, वो एक तरफ रखो, वो आपका एक तरह से व्यक्तिगत या सामाजिक विषय है, लेकिन तत्व की दृष्टि करो। जब तत्व की दृष्टि आएगी तो छोटी मोटी चीजें ढक जाती हैं, आपस का प्रेम बढ़ जाता है। भाई घर में भी तो 4 जने रहते हैं, किसी को दूध पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को ठंडा पानी पसंद है, किसी को गर्म पानी पसंद है। ठीक है, चलता है। ऐसी धार्मिक पद्धति क्रियाकांड में समझ लो। जबरदस्ती लादना और फिर मन मुटाव करना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञानी गुरु तो ऐसे होते हैं कि जहां पहुंच जाते हैं वहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीने लग जाते हैं।